हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अमीरों के जीवन के अध्ययन से एक बात पता चलती है कि बहुत से अमीर व्यक्तियों ने सफल होने के लिए, अमीर होने के लिए बहुत से जोखिम उठाए हैं। कहते हैं जितना बड़ा जोखिम होगा उतना ही बड़ा लाभ या नुकसान भी होता है। तो बड़े 5 कॉमन से जोखिम हैं जो लोगों ने अमीर होने के लिए, सफल होने के लिए उठाए हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 पे कुछ सफल लोगों ने जो जोखिम लिया वह था पढ़ाई छोड़ने का जोखिम। बहुत से लोगों ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने का जोखिम लिया। इसमें नाम आता है बिल गेट्स, स्टीव जॉब, माइकल डेल कंपनी के जो फाउंडर हैं, स्टीफन वोजिनाक जैसे दिग्गज जिन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर नए बिजनेस को करना पसंद किया। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एक इंसान अगर स्टडी बीच में छोड़ के बिजनेस में जा रहा है, अगर उसे वहाँ भी सफलता ना मिले तो उसका क्या होगा। बट अगेन वही कि सफल होने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। दूसरा जोखिम जो इन अमीर लोगों ने लिया वह था नौकरी छोड़ने का जोखिम। आप दोस्तों इसको प्रैक्टिकल करके देखना। आप मान लो कोई जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब है आपकी। अगर आप उस जॉब को छोड़कर बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप अपने सराउंडिंग सर्कल में बात कीजिए, दोस्तों से, रिलेटिव से, अपने फैमिली मेम्बर से। तो आप नोट करना, मैक्सिमम लोग आपको मना करेंगे कि जॉब छोड़कर अपना नया काम करना गलत है, बेवकूफ़ी है, आप ऐसा मत करो। आपको मना किया जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों रिस्क होता है। जॉब में आपकी एक फ़िक्स इनकम होती है, आपको पता है इस टाइम पे आनी है, तो कोई भी आपको सही नहीं बोलेगा, आपको गलत ही कहा जाएगा। बट हमें दुनिया में ऐसे अमीर सफल लोग मिलते हैं जिन्होंने जॉब छोड़ी है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जेफ बेजोस का, जो अमेज़न कंपनी के फाउंडर हैं, ओनर हैं। आज से 25 साल पहले इस शख्स ने डिसाइड किया था कि मैं इंटरनेट के थ्रू जो है ऑनलाइन बुक्स सेल करूंगा। आज तो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना बड़ा कॉमन आइडिया है, बट आप जस्ट इमेजिन कीजिए 25 साल पहले ये कितना कॉमन आइडिया था। मेरे ख्याल में इंटरनेट कनेक्शन मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। तो उस टाइम पे इस इंसान ने सोचा, उस टाइम पे जेफ बेजोस का कहा जाता है कि इनका $10 लाख जो एनुअल पैकेज इनको मिलता था, अगर मैं 80 रुपीज़ डॉलर के हिसाब से आज कैलकुलेट करूं तो ये 66 लाख पर मंथ इनकी सैलरी बनती थी। तो इतनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर इन्होंने अमेज़न कंपनी का बिजनेस स्टार्ट किया। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन नारायण मूर्ति जी। इन्होंने भी पाटनी कंप्यूटर की जॉब छोड़कर इन्फोसिस जैसी इतनी बड़ी कंपनी को स्टार्ट किया था। कहते हैं इन्फोसिस के पहले 10 साल जो हैं बेहद संघर्ष भरे रहे। एक टाइम ऐसा भी आया जब नारायण मूर्ति जी के पास अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे करने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने एक बार अपनी वाइफ की जो है ज्वेलरी को बेचा और उससे अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे की। इसी तरीके से इंटेल चिप बनाने वाले गार्डन मूर और रॉबर्ट नॉइस ने भी फेयर चाइल्ड कंपनी की नौकरी छोड़कर अपनी खुद की कंपनी बनाई। और उन्होंने जब नया बिज़नेस शुरू किया तो $25 लाख का उन्होंने कर्ज लिया था। तो इस तरीके से हमें दोस्तों बहुत सारी एग्जाम्पल मिलती हैं कि नौकरी छोड़ने का जोखिम लेना, क्योंकि ये छोटा जोखिम नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ा जोखिम होता है। अमीरों का तीसरा रिस्क जो होता है दोस्तों वह होता है आर्थिक जोखिम, पैसे का नुकसान होने का डर। क्योंकि जब आप कोई नया काम करते हो, 2 ऑप्शन होती हैं। जहाँ तो आपके पास अगर पैसा है तो आप अपना पैसा लगाओगे, जहाँ आप बैंक से लोन लेके पैसा लगाओगे। अगर आप फेल होते हो तो दोनों कंडीशन में आपका नुकसान है। तो इस लिस्ट में मैं कुछ पर्सन का जिक्र करूँगा। पहले आते हैं टेड टर्नर, जो CNN न्यूज़ चैनल के फाउंडर रहे हैं। काफ़ी साल पहले उस टाइम पे न्यूज़ चैनल को स्टार्ट करना, उसमें पैसा लगाना कहीं ना कहीं गलत माना गया था एक्सपर्ट के द्वारा। इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। इन्होंने अपनी $10 करोड़ की पूरी पूंजी उस काम में लगा दी थी। फिर दूसरा नाम आता है टॉम मोनाहन का, डोमिनो पिज़्ज़ा के दोस्तों जो फाउंडर हैं। इनकी हालत ऐसी थी, इनके ऊपर $15 लाख का कर्ज था, 100 से अधिक कर्ज के मुकदमे चल रहे थे। फिर तीसरे धुरंधर इसमें आते हैं हमारे देश के लक्ष्मी मित्तल जी, जिनको स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है।
इस ग्रेट पर्सनैलिटी की खासियत ये रही है कि जो भी स्टील कंपनी घाटे में जा रही होती है, ये उसी को ख़रीदते हैं और इनकी ऐसी एक्सपर्टीज़ है कि कुछ देर बाद ये उसी कंपनी को प्रॉफिट में ले आते हैं। तो मतलब कहने का कि घाटे में चल रही कंपनी में भी काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से फ्रेड स्मिथ, फेडेक्स कोरियर का दोस्तों हमने नाम सुना होगा, काफ़ी वर्ल्ड वाइडली जाना जाता है। तो इस शख्स ने भी फेडरल एक्सप्रेस को शुरू करने के टाइम पे 85 लाख डॉलर अपनी पूरी पूंजी जो है दांव पे लगा दी थी। फिर नाम आता है वॉल्ट डिज़नी का, जिन्होंने हमें मिक्की माउस दिया, डिज़नीलैंड दिया। डिज़नीलैंड के टाइम पे उनके पास पैसा नहीं था, इसके लिए उन्होंने अपना घर भी गिरवी रख दिया, कार बेच दी, इंश्योरेंस बेच दी, अपनी फिल्मों के जो प्रसारण के अधिकार थे उनको भी बेच दिया था। तो इस तरीके से दोस्तों फाइनेंशियल लॉस होने का डर रहता है जब आप कोई नया काम करते हो। लोग क्या कहेंगे, एक जोखिम ये भी रहता है, क्रिटिसिज्म के चलते बहुत से लोग नया काम करने से डरते हैं, वो करते ही नहीं हैं, पहले ही हार मान लेते हैं। क्रिटिसिज्म दोस्तों एक तरह से अपाहिज बना देता है। अगर हम सफल लोगों की बैकग्राउंड में जाएं तो सभी को विरोध का सामना करना पड़ा, सभी ने विरोध को फेस किया, उन्होंने क्रिटिसिज्म को साइड पर रखकर उन्होंने आगे सफलता को हासिल किया। पांचवा जो रिस्क है दोस्तों वह है असफलता का जोखिम, मतलब फेल होने का डर। जब हम कहीं पे पैसा लगा रहे हैं या नया काम शुरू कर रहे हैं तो मन में ये चीज़ आती है कि अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा मेरा। तो इस डर की वजह से भी बहुत से लोग अपने कदम जो हैं पीछे खींच लेते हैं। बहरहाल याद रखें कि अगर इन लोगों ने असफलता का जोखिम नहीं लिया होता तो ये लोग इतनी बड़ी सफलता या इतने अमीर नहीं बन सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की जो है अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।